Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 4. In this lecture we will discuss about IUPAC nomenclature of amine series. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो के आधार पर जो एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाई थी उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर करने के रूल्स आपको मैं पहले बता चुका हूं। उन रूल्स के आधार पर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स को आपको सीखना है। तो अगर आपने आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसका प्रीवियस वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 जरूर देख लें। फिर भी मैं आज आपको थोड़ी नॉलेज पिछले वाले वीडियो की दूंगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये है हमारा पहला एग्जाम्पल CH3NH2। आपको NH2 देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये प्राइमरी एमाइन है। जहां भी NH लगा हुआ है इसका मतलब है ये सेकेंडरी एमाइन है। जहां भी N लगा हुआ है इसका मतलब है ये टर्सरी एमाइन है। 3 बातें याद रखना है, प्राइमरी एमाइन, NH को सेकेंडरी एमाइन, N को टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का रूल है एल्केनामाइन। कल के वीडियो में बता चुका हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपकी स्टडी कर लीजिए। एल्केनामाइन सेकेंडरी को बोलते हैं एन एल्काइल एल्केनामाइन और टर्सरी को बोलते हैं एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। इन 3 प्रोसेस का यूज करते हुए मैं ये बनाऊंगा। साथ में कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे डाई 2 डिग्री एमाइन में डिफरेंट टाइप के एल्काइल जुड़े हुए हैं तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं उसे हम वर्ड रूट मानते हैं। सभी में ऐसा ही रहेगा, बस उसी के आधार पर हम इसको बनाते हैं। बीच बीच में आपको समझाते रहेंगे। तो देखिए ये है हमारा वर्ड रूट, ये है हमारा वर्ड रूट CH3 यानी 1 कार्बन एटम है। तो इसको हम लिखेंगे, वर्ड रूट को क्या लिखा जाता है, एल्केन के फॉर्म में। तो ये होगा हमारा मीथेन। और ये है हमारा सफिक्स नेम यानी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम लिखा जाता है। तो लिखेंगे मीथेन एमाइन, AMINE, मीथेनामाइन। रूल्स क्या था प्राइमरी एमाइन का, एल्केनामाइन, एल्केन प्लस एमाइन यानी ये कार्बन को एल्केन और NH2 को एमाइन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन, राइट। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है ET का मतलब होता है इथाइल यानी 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, इथेन। और ANH2 फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, एमाइन, इथेनामाइन। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। इस वाले में देखिए Me का मतलब मिथाइल, इस Me का मतलब मिथाइल। यहां पर देखिए ये जो कार्बन है जो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये नहीं लिखा जाता है, तो ये CH2 है, CH3 CH2 CH3। इस सेकेंड कार्बन पे यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, 2 नंबर पे एमाइन लगा हुआ है तो वर्ड रूट 3 कार्बन का है, तो इसे बोलेंगे प्रोपेन। 2 नंबर पे एमाइन लगा हुआ है तो लिखेंगे प्रोपेन 2 एमाइन। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो यहां तक 16 एग्जाम्पल में 100% समझ में आ जाएगा। रूल्स हमारा प्रॉपर वही है, एल्केनामाइन सेकेंडरी एमाइन में
एन एल्काइल एल्केनामाइन, टर्सरी में एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। अब देखिए ये वाला क्लियर हो गया। अगला वाला देखें, इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, देखो एमी NH CH2 एमी का मतलब मिथाइल। तो इस NH से 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कार्बन एटम जिसमें होते हैं उसे हम वर्ड रूट मानते हैं, जिसमें कम कार्बन एटम होते हैं उसे एल्काइल मानते हैं, और उसके नाम के पहले एन लगा देते हैं। इस NH से जुड़ा हुआ है तो इसको अपन लिखेंगे एन मिथाइल। इस NH से अटैच है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। और ये हमारा वर्ड रूट है 2 कार्बन का, तो इसे लिखेंगे इथेन। और इसमें कौन जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप NH है तो इसे लिखा जाता है एमाइन, AMINE, एन मिथाइल इथेनामाइन। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए इस वाले कार्बन, इसमें देखिए इस N से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2 मिथाइल ग्रुप को आप एल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे और 1 मिथाइल ग्रुप को आप एल्केन के फॉर्म में यानी वर्ड रूट के फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्ड रूट किसी को भी मान लो, मान लीजिए हमें इसको हमने ये मिथाइल मान लिया, इसको भी मिथाइल मान लिया, और इस वाले को हमने वर्ड रूट मान लिया, ये वाले को। तो इसको हम N से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो ऐसा लिखा जाता है एन डाई मिथाइल, ये हो गया एन डाई मिथाइल। और ये हमारा मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन, ये आपका नाम आ गया। अब आइए इधर देखिए, ये भी टर्सरी एमाइन है, ठीक है। इसमें इधर देखिए 2 कार्बन एटम है CH2 CH3, इधर भी 2 कार्बन एटम है CH2 CH3, इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। टर्सरी एमाइन है तो 2 को एल्काइल मानना है। एल्काइल किसे मानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, 2 कार्बन 2 कार्बन, और इसको हम वर्ड रूट मान लेंगे 4 कार्बन एटम का। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस N से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो यहाँ लिखेंगे हम NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल, और ये 4 कार्बन एटम है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन एमाइन यानी ब्यूटेनामीन, इस टाइप से नाम लिख देंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका फंक्शनल ग्रुप देखिए। अगर फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो प्राइमरी एमाइन, फंक्शनल ग्रुप NH है तो सेकेंडरी एमाइन, और फंक्शनल ग्रुप अगर N है तो टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन में आपको 2 बार NN का यूज करते हैं, सेकेंडरी एमाइन में केवल 1 बार N का यूज करते हैं, और प्राइमरी एमाइन में कोई N का यूज नहीं किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए आगे देखते जाइए, ये हमारा प्राइमरी एमाइन है NH2, और ये डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। तो वर्ड रूट 3 कार्बन का है तो यहाँ लिखेंगे मैं प्रोपेन, प्रोपेन। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर लगा है तो लिखेंगे प्रोपेन। पूरा प्रोपेन लिख करके आप केवल प्रॉप लिखिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। प्रॉप 2 इन यानी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, प्रॉप 2 इन, और इस 1 नंबर पे एमाइन लगा हुआ है तो लिखेंगे 1 एमाइन। ये देखिए प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। ओके, इस टाइप से नाम लिखेंगे। वर्ड रूट आपको बस सेलेक्ट करना है। ऐसे इसमें देखिए दोनों तरफ NH के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच है। एक एल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
एक एल्काइल ग्रुप विदाउट डबल बॉन्ड का है, तो ये NH होने की वजह से ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम वर्ड रूट मान लेते हैं, नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 एंड 3। ओके, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? छोटे वाले को एल्काइल लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, अब कितने कार्बन है? 1 2 3 एन मिथाइल प्रोप 2 इन, ये 2 इन लगा हुआ है, प्रोप यानी 1 2 3 कार्बन, तो ये वर्ड रूट प्रोप हो गया 2 इन, और प्रोप 2 इन 1 एमाइन, 1 एमाइन, ये आ गया। तो एन वर्ड आ गया, इसका मतलब ये सेकेंडरी एमाइन है। सफिक्स नेम हमेशा एमाइन ही लिखा जाता है। अब आप आगे देखिए, और भी एग्जांपल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वाले एग्जांपल में 2 NH2 ग्रुप अटैच है, दोनों ही 1 डिग्री एमाइन है, तो वर्ड रूट सेलेक्ट कर लीजिए कितने कार्बन का है, काउंटिंग कहीं से भी कर दीजिए। जैसे ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का वर्ड रूट है। क्या बोला जाता है? हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन के बाद 1 नंबर पर और 6 नंबर पर एमाइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,6 डाई लगा दीजिए, दोनों सेम टाइप के हैं, तो 1,6 डाई एमाइन। दैट्स ऑल। क्लियर हो रहा है? एमाइंस का नोमेनक्लेचर आप सीख रहे हैं। बीच में एक बार फिर बता दूं, इसे सीखने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें केवल और केवल रूल्स बताए गए हैं, उन्हीं रूल्स को मैं स्पीड से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए NH2 लगा है, इसका मतलब प्राइमरी एमाइन है, तो बस वर्ड रूट सेलेक्ट करना है। ये 1 2 3 4 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। एमी का मतलब मिथाइल होता है, एक कार्बन में काउंट किया जाता है। तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन को वर्ड रूट में? ब्यूटेन 2 एमाइन, 2 एमाइन। क्लियर? अब आगे आते हैं, ये देखिए ये भी NH2 है, तो ये भी प्राइमरी एमाइन है, तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 कार्बन एटम की। ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। 1 नंबर पे PH लगा हुआ है, PH का मतलब होता है फिनाइल, C6H5, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे हम 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, 2 कार्बन है, तो इथेन एमाइन यानी इथेन अमाइन। नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बड़ा मजा आएगा इसको भी करने में। ये NH है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप, इसमें NH है यानी सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन से देखिए इस साइड में 1 2 3 कार्बन की चेन अटैच है, और इधर 1 2 3 4 कार्बन की चेन अटैच है। तो वर्ड रूट किसे मानेंगे? वर्ड रूट किसे मानेंगे? वर्ड रूट हमारी 4 कार्बन की होगी और ये 3 कार्बन की है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी एल्काइल के रूप में लिखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो कैसे लिखोगे? ये आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला है, CH3 का होल ट्वाइस CH, आइसोप्रोपाइल भी लिखा जा सकता है, तो इसे पर लिखेंगे N आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है। इसका एक तरीका और है जो मैंने दूसरे लेक्चर्स में बताया है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल इथाइल। जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल। आइसोप्रोपाइल को मिथाइल इथाइल करके भी लिखा जाता है, लेकिन आप N आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो। नॉर्मल नहीं है, N का मतलब है सेकेंडरी अमाइन के लिए N आइसोप्रोपाइल। अब इसकी नंबरिंग को उसी रूप में करते हैं। मेन यहाँ से देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनामीन।
राइट। 2 यहाँ पर चेन है ये वाली 1 2 3 कार्बन की, और इससे भी 2 से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, डैश लगा के एन आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ये आ गया एन आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। ये हमारा वर्ड रूट है 1 2 3 कार्बन पे, इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये एन से आइसोप्रोपाइल अटैच है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये है टर्सरी अमाइन, इसमें एन अटैच है, इस एन से 2 इथाइल है और एक बड़ा ग्रुप साइक्लोपेंटेन अटैच है, तो ये बड़ा है इन इथाइल से, तो ये इसे वर्ड रूट मानेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के इसको एल्काइल के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एन डाईइथाइल, एन डाईइथाइल, और ये हमारा वर्ड रूट है, तो किसे क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ओके, अब आ जाइए इधर में, ये सेकेंडरी अमाइन है, NH है, और इससे साइक्लोहेक्सेन अटैच है, तो एक को वर्ड रूट और एक को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी एल्काइल मान लीजिए और नाम लिख दीजिएगा, तो इसे बोलेंगे एन साइक्लोहेक्साइल, एन साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ये वर्ड रूट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे नाम दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वर्ड रूट बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको बेंजीन ही बोला जाता है वर्ड रूट में, और NH2 को एमाइन, तो सीधा डायरेक्ट नाम लिख दीजिए बेंजीन एमाइन, या बेंजीनामाइन बोल सकते हो, बेंजीन एमाइन, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसे कॉमन नेम में एनिलीन भी कहा जाता है। अब इधर जाइए, यहाँ पर ये एन है, इसका मतलब ये टर्सरी अमाइन है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है स्मॉल वाले, और बड़ा ग्रुप आपका C6H5 है, तो इसको हम वर्ड रूट मानेंगे और इनको एल्काइल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे, तो नाम हो जाएगा हमारा NN डाईमिथाइल, NN डाईमिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, बोलो NN डाईमिथाइल बेंजीन, NN डाईमिथाइल बेंजीन, और एमाइन AMINE, ये देखिएगा, ये इसका नाम हो गया। इस तरीके से हम इन इतने सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको सिखाने की कोशिश की गई है कि हम IUPAC नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। इतने कठिन नाम वैसे नीट में तो नहीं आते हैं, JEE में थोड़ी संभावना रहती है इस टाइप की, 12th क्लास में भी इस टाइप के एग्जाम्पल आजकल पूछे जा रहे हैं, CBSE बोर्ड में, NCERT की बुक में भी बहुत सारे इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनको तैयार कीजिए, और इसे देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्रम से वीडियो देखें, प्लेलिस्ट की स्टडी करें। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ये 4th नंबर का वीडियो, तो आप 1st नंबर के वीडियो से अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर बीच बीच में आप वीडियो देख रहे हैं, एक आध दिन देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करें कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि आपके समय का भी ख्याल रखना है, और इसलिए एक बार मैं रूल्स एक बार में इसके यूजेज में देता रहता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट की स्टडी जरूर करें। और आपके मन में कोई भी विचार आता है वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।